ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। गुड मॉर्निंग। द टॉपिक यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन इज अलजेब्रिक सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। आयुषी, ये गेट लगा दो प्लीज। एंड देयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द टॉपिक नेम। ये तो है टॉपिक का नाम, बट अब अपन थोड़ा सा इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके सीखते हैं। नहीं निकल रहा? देखना शिवम, तेरी बस की बात है। चलो आओ, जल्दी आओ। हाँ, algebraic solutions of linear inequalities in one variable and their graphical representation, ये तो है मेरा टॉपिक का नाम। बट अब अपने हिसाब से अपन इसको कवर करते हैं। देखो, टिल नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड, हमने क्या क्या सीखा है उसको कंपाइल करेंगे तो अगला अगली सीढ़ी समझ में आएगी कि अगला क्या करना है अपने को, है ना। तो क्या क्या किया है उसको जल्दी से रिकॉल करते हैं। हमने सबसे पहले सीखा कि हम लीनियर इक्वेशंस पढ़ते थे। हम लीनियर इक्वेशंस पढ़ते थे क्लास 10th में, राइट। इस टाइप की इक्वेशंस जैसे कि 2x + 3 = 10, या फिर 2x + 7y = 9, इस तरीके की लीनियर इक्वेशंस पढ़ते थे हम। इधर से कहाँ आ गए? लीनियर इनइक्वालिटीज में आ गए। कहाँ आ गए? लीनियर इनइक्वालिटीज में आ गए। अब इनइक्वालिटीज में आते ही कुछ भी नहीं हुआ, बस ये इक्वल टू का साइन चेंज हो गया। बस ये इक्वल टू का साइन क्या है? ये ग्रेटर देन और लेस देन वाले साइन में चेंज होगा। कैसे? जैसे कि इसी को लिख दूं मैं 2x + 3 > 10, या इसी को लिख दूं मैं 2x + 7y > <9। ठीक है, आप नोटिस करो क्या हुआ। इक्वल टू का साइन था, वो किस में चेंज हो गया? इनइक्वालिटी के साइन में चेंज हो गया, जो कि हमारे चार इनइक्वालिटी के साइन है। कौन कौन से? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। इन चार इनइक्वालिटी के साइन में से इक्वल टू का साइन अगर चेंज होकर लिखा हुआ है, दैट मींस इट इज इनइक्वालिटी, अदरवाइज इट इज इक्वेशन। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें समझने में, यहां तक ओके। अब देखो, ये तो थी मेरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये थी मेरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सिमिलरली लीनियर इनइक्वालिटी भी वन वेरिएबल या टू वेरिएबल में हो सकती है। ठीक है, ये अपन ने लास्ट कवर किया, ये अपन ने लास्ट कवर किया। चेक करो हमारे जो नोट्स है उसमें हमने लास्ट क्या लिखा कि दो तरह की लीनियर इनइक्वालिटी हम सीख रहे हैं। एक तो वन वेरिएबल वाली और एक टू वेरिएबल वाली। चेक करो, ठीक है, ये अपन ने लास्ट कवर किया। ये तो है वन वेरिएबल वाली और ये है टू वेरिएबल। आज अपन क्या सीख रहे हैं कि ये लीनियर इनइक्वालिटी जो दो तरह की है, वन वेरिएबल या टू वेरिएबल वाली, इनके सॉल्यूशंस क्या होता है। वन वेरिएबल वाली का सॉल्यूशन क्या होता है एंड टू वेरिएबल वाली का सॉल्यूशन क्या होता है। हालांकि टू वेरिएबल का पार्ट अगली एक्सरसाइज में है, 6.2 में है, बट थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से अभी अपन सीख लेते हैं, फिर डिटेल में अपन वन वेरिएबल वाली को देखेंगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, शुरू करें। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालो सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। एक बार कंपाइल टॉपिक, वन वेरिएबल टू वेरिएबल डालो ही मत, क्या डालो? सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। डाल दिया हेडिंग? ओके, तो सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में बात करते हैं। देखो, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, मुझे एक चीज बताओ, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। अगर मैं कहता हूं, ध्यान से सुनना, मैंने कहा 3x, मैं चलो इनइक्वालिटी को भूल जाओ, मैं केवल इक्वेशन की बात कर रहा हूं जो 10th में सीख के आए हो। मैंने कह दिया 3x + 7 = 10, ये एक इक्वेशन है वन वेरिएबल में। अच्छा, सारी जगह लीनियर 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 वर्ड लगा हुआ है, दैट मीन जो भी वेरिएबल होगी उसकी पावर वन ही आएगी। ये कभी भी ऐसे नहीं आएगा इस चैप्टर में, एटलीस्ट, है ना, ये कभी भी इस चैप्टर में ऐसे नहीं आएगा। ओके, तो 3x की पावर वन ही यहाँ पे है। चलो, तो ये एक इक्वेशन है। मैंने कहा इसका सोल्यूशन, तो उसको सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, मैं क्या निकालना चाहता हूँ, मुझे चाहिए क्या। मैंने कहा इसका सोल्यूशन बताओ। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर मुझसे चाहते क्या है, इसका क्या निकालूं मैं, तभी तो आप निकाल पाओगे। तो मुझे बताओ, अगर मैं कहता हूँ इसका सॉल्यूशन निकालो, या मैं कहता हूँ इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो या इसका सॉल्यूशन निकालो, बात एक ही है। तो मैं आपसे क्या चाहता हूँ, क्या निकलवाना चाहता हूँ आपसे, बोलो शिवम। एक्स की वैल्यू, एक्स की ऐसी वैल्यू जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। एक्स की ऐसी वैल्यू जिससे ये इक्वेशन
सेटिस्फाई हो जाए, दैट मीन्स एलएचएस और आरएचएस के बीच में इक्वालिटी का साइन जो है जस्टिफाई हो जाए, या यूं कहूं एक्स की ऐसी वैल्यू जिससे ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन है ये ट्रू हो जाए, ये सच साबित हो जाए। तो सपोज करो मैं एक्स की वैल्यू 1 डाल दूं, तो 3 × 1 = 3 प्लस 7 10 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, एक्स की वैल्यू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये समझ में आई बात? अब देखो इनइक्वालिटी में क्या होगा, इनइक्वालिटी में क्या होता है, इक्वल टू का साइन इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट, इक्वल इक्वेशन का इक्वालिटी का साइन इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट, ग्रेटर देन और लेस देन, इस टाइप के साइन में चेंज हो जाता है। अब आपको इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को सच साबित करना है, तो आपको ये सोचना है कि एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू मैं यहाँ डालूं। देखो अभी मैं नोट्स वोट्स सब लिखवा दूंगा, लेकिन जो चीज ये सिखा रहा हूं ना ये अच्छे से सीख लो। फिर नोट्स वोट्स तो क्या फॉर्मेलिटी होती है, आपके रिवीजन के लिए होती है भी। कई बार क्या होता है बच्चा थोड़ा सा इधर उधर भटक गया तो फटाफट नोट्स खोल के देख ले कि सर ने क्या बताया था, लेकिन मेन चीज तो ये है जो मैं सिखा रहा हूँ ना। तो मैंने कह दिया 3x + 7 इज ग्रेटर देन 10। अब आपको x की ऐसी कोई वैल्यू सोचनी है जिससे इस वाले एलएचएस का जो वैल्यू है वो 10 से बड़ी होनी चाहिए, 10 के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, 10 से बड़ी होनी चाहिए। तो सपोज करो मैं x की वैल्यू जैसे 2 ले लूं, तो 3 × 2 + 7 क्या होता है, 6 + 7 कितना होता है, 7 + 6 13। तो 13 ग्रेटर देन 10 है, तो ये सच साबित हो गई। ठीक है, तो क्या सॉल्यूशन निकला मेरा, x = 2 इसका सॉल्यूशन निकला, निकला नहीं निकला? ठीक है, कोई कहेगा सर क्यों, आप तो x की वैल्यू 3 भी ले लो। 3 × 3 + 7 क्या होता है, 9 और 7 क्या होता है, 16। तो 16 इज ग्रेटर देन 10। अभी x की वैल्यू 3 से भी तो ये सच साबित हुआ है, मैं कहूंगा बिल्कुल साबित हुआ है। कोई कहेगा सर आप तो 3 की वैल्यू छोड़ो 10 लो, तो 3 × 10 = 30 + 7 यानी 37, इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 10। अभी भी ये इक्वेशन इससे ट्रू साबित हुआ है ना। तो कोई कहेगा x = 10 भी इसका सॉल्यूशन है, तो यू कैन से देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो कि इसको सच साबित कर दे, है ना, बहुत सारे सॉल्यूशन। तो इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलता था, इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट निकलता है। क्या निकलता है, सॉल्यूशन सेट। सेट सीखा है ना अपने चैप्टर नंबर 1 में, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज का कलेक्शन ही तो होता है सेट। तो देखो x = 2 3 10 ये सारे उन वैल्यूज का कलेक्शन अगर अपन कर लें तो वो एक सेट बनेगा। तो लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या निकलता है, सॉल्यूशंस, देखो क्या लिखा है मैंने, सॉल्यूशंस निकलते हैं, सॉल्यूशन नहीं निकलता, क्या निकलते हैं, सॉल्यूशंस। इक्वेशन का तो क्या निकलता था, एक ही वैल्यू आती थी, है ना, एक ही वैल्यू आती थी। अब लेकिन सर फिर मैं क्या ऐसे लिखते ही जाऊंगा x = 2 3 4 5 6 7 लिखते ही जाऊंगा, लिखते ही जाऊंगा, नहीं लिखेगा क्यों, एक डेफिनेशन तो देगा नहीं, ये जितने भी नंबर से उसको एक डेफिनेशन दोगे, एक डेफिनेशन दोगे कि हाँ सर ये होना चाहिए तो ये होगा। तो वो जो डेफिनेशन देते हैं उसी को कहते हैं सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। अब वो डेफिनेशन कैसे देते हैं उसके कुछ रूल्स बता दूंगा अभी मैं, उसको सॉल्व करने को भी रूल्स बता दूंगा, उससे क्या हो जाएगा, मेरे सॉल्यूशन सेट निकल जाएगा। इज दिस क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? चलो ये तो थी वन वेरिएबल की बात, ये किसकी थी, वन वेरिएबल। अब टू वेरिएबल हालांकि नेक्स्ट सेशन में है, बट मैंने क्या किया ऊपर ऊपर से देख लो एक बार। तो टू वेरिएबल का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे अभी वन वेरिएबल का लिया तो टू वेरिएबल का एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि मैंने कहा 3x + 2y, 3x+ या x + y, इजीएस्ट सबसे सरल, x + y = 10। तो मैंने कहा कि भैया मुझे ना इसका x की और y की एक वैल्यू मतलब इसका सॉल्यूशन निकालो। तो इसका सॉल्यूशन निकालने का अब मतलब क्या पता है क्या हो गया, अब मैं डायरेक्ट इनइक्वालिटी की बात करता हूँ, चलो ठीक है ना, इक्वेशन की बात ना करके सीधे क्या करता हूँ नहीं। तो मैंने क्या कहा कि x + y को ग्रेटर देन 10 का एक सॉल्यूशन दो। तो इसका मतलब x और y की ऐसी वैल्यू बताओ जो इधर एलएचएस में रख दूं तो ये 10 से बढ़ी आ जाए, 10 से बढ़ी आ जाए। किसी ने कहा सर x तो 1 रख दो और y 10 रख दो, तो 1 + 10 11 ग्रेटर देन 10। तो यानी कि x, y = x क्या रखा 1 और y क्या रखा 10। ये इसका सॉल्यूशन हो गया क्योंकि ये इसको सच साबित करता है इस इक्वेशन को। किसी ने कहा सर नहीं ऐसे करो, x की वैल्यू तो आप रख दो -10 और y की वैल्यू रख दो 50। तो -10 + 50 कितना होता है 40। अभी भी तो ये ग्रेटर देन 10 है, अभी भी तो 40 ग्रेटर देन 10 है। तो क्या वैल्यू रखी हमने इस बार, x, y = पहले x की वैल्यू रख रहे थे, पहले बार बार किसकी वैल्यू रख रहे थे, x। अब दो वेरिएबल में तो x और y दोनों की रखनी पड़ेगी। तो x, y = x की वैल्यू क्या रखी मैंने -10 और y की वैल्यू क्या रखी 50। दिस इज ऑल द सॉल्यूशन, दिस इज ऑल्सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस। और एक आखिरी ले लो, किसी ने कहा सर आप एक काम करो ना, x की वैल्यू तो 100 ले लो और y की वैल्यू -30 ले लो। अभी भी ये 70 आ रहा है और 70 भी 10 से बड़ा है। तो मैंने क्या कहा x, y = 100
कॉमा -30, दिस इज ऑल्सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो आप चेक कर पा रहे हो कि टू वेरिएबल में भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, क्या निकल रहा है, सॉल्यूशंस निकल रहे हैं। क्या निकल रहा है, सॉल्यूशंस। इज दिस क्लियर, यहां तक क्लियर सारी बात। अब आगे बढ़ने से पहले, अभी हालांकि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, या कर देता हूं एक बार, मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर देता हूं, फिर सारी चीजें एक साथ लिखवा दूंगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि सर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को आप पहले इक्वेशन से सीखो। किससे सीखो, किससे सीखो, इक्वेशन। तो देखो, वैसे टेंथ का कॉन्सेप्ट है ये, 9th 10th का कॉन्सेप्ट है, पर एक बार रिपीट करवा देता हूँ। सपोज करो मेरे पास एक इक्वेशन है 2x + 10 या 2x + 5 = 7। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। बोलो, आ जाएगी। इतना तो सोल्व करना आता है ना, 5 को उधर ले गए, 2 से डिवाइड करके x की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो सर ये जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल निकली, इसमें सॉल्यूशन तो निकल गया x = 1, बट इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो याद रखना, वन वेरिएबल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन से होता है। किससे होता है, और टू वेरिएबल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 2D प्लेन से होता है, जिसको अपन कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, जिसमें एक्स एक्सिस भी होती है और जिसमें वाई एक्सिस भी। अब वन वेरिएबल में तो एक ही चीज है ना, एक्स, एक ही चीज है ना एक्स। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे भाई, एक ही एक्सिस चाहिए, एक ही एक्सिस क्या होती है, नंबर लाइन। समझ आया। तो इसका मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करूंगा, एक नंबर लाइन खींच दूंगा, एक नंबर लाइन खींच दी, और उसमें मैंने क्या कर दिया, जैसे ये, सॉरी, 2D प्लेन नहीं बनाना, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। और x की वैल्यू 1 है ना, मेरा आंसर, x की वैल्यू 1 है। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको मार्क कर दूंगा, x = 1। दिस इज अवर सोल्यूशन। बस खत्म, ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये क्या हो गया, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट। उसमें क्या करा अपन ने, क्या करा बोलो, अपन ने क्या करा, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, और जो भी एक्स की वैल्यू है इसको पॉइंट की तरह मार्क कर दी। अब आप एनालाइज करो कि इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या लगाई अपन ने, एक नंबर लाइन, और उसमें सॉल्यूशन क्या आया, एक पॉइंट। सॉल्यूशन क्या आया, एक पॉइंट। बनाई किसमें, नंबर लाइन में। आंसर क्या आया, एक पॉइंट। फिर बस बताओ, बनाई किसमें, मतलब हमारा कार्य क्षेत्र क्या है, हम किस में जाके काम करते हैं, 1D, 1D 1D बोल सकता हूँ उसको मैं, एक ही वेरिएबल है। 1D नंबर लाइन के अंदर अपन, हमारा कार्य क्षेत्र क्या है, नंबर लाइन। जो भी काम होगा किस में होगा, नंबर लाइन में होगा। और उसके बाद फिर सॉल्यूशन क्या आया, एक पॉइंट। अब लेट अस से ये, इसको इनइक्वालिटी में चेंज कर रहा हूँ, इसको इनइक्वालिटी में चेंज कर रहा हूँ। तो मैंने कह दिया इसको >7। तो आपकी ये जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, >1 हो जाएगा। कैसे, देखो आप x की वैल्यू 1 से बड़ी रखो, ये हमेशा सेटिस्फाई होगी। जैसे x की वैल्यू 1 से बड़ी मैंने 2 रख दी, तो 2 2 जा 4 + 5 सेटिस्फाई हो रही है। ये मोबाइल को लेके बैठा हाथ में, बंद करो उसको, बंद करो, बैग में डालो। टू एक्स की वैल्यू 2 ले ली, तो 2 2 जा 4 + 5, 9 >7 है। एक्स की वैल्यू 3 ले ली, तो 2 3 जा 6 + 5, ये >7 है। तो एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी जितनी भी लोगे ये सेटिस्फाई होगी। तो पहले क्या होता था, नंबर लाइन में काम होता था, आज भी नंबर लाइन में काम होता है, इक्वेशन में भी नंबर लाइन में काम हो रहा था, इनइक्वालिटी में भी नंबर लाइन में काम हो रहा है। बट पहले एक्स की एक ही वैल्यू आती थी, एक सोल्यूशन निकलता था। अभी क्या निकलने वाला है, सोल्यूशन सेट। क्या निकलने वाला है, सोल्यूशन सेट। क्या सोल्यूशन सेट निकला, एक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर जितनी भी हो ले लो। तो 1 से ग्रेटर मतलब ये सारे पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स। तो पहले सॉल्यूशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक सिंगल पॉइंट होता था, अब की बार एक पॉइंट्स का कलेक्शन है। यानी उसको अपन जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो थोड़ा शेड कर देंगे कि यहां से लेके यहां तक, इंफिनिटी तक सारे पॉइंट्स। पहले क्या करेंगे, इक्वेशन में तो मार्क कर देंगे पॉइंट, इक्वेशन में क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे पॉइंट। और इनइक्वालिटी में क्या करेंगे, एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को अपन क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी बता दिया, और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी भी इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल के मैंने दोनों चीजें बता दी, क्या क्या बताई। इक्वेशन में तो क्या होता है, पॉइंट। इनइक्वालिटी में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। दोनों का काम किस में होता है, नंबर लाइन पे। दोनों का काम किस में होता है, नंबर लाइन पे। क्यों, क्योंकि वन वेरिएबल। अब बात करता हूं टू वेरिएबल की। अब बात कर रहा हूं मैं टू वेरिएबल, केवल ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, क्योंकि असली काम तो उसका सेकंड एक्सरसाइज में होगा, है ना। तो टू वेरिएबल की जब मैं बात कर रहा हूं, देखो, तो टू वेरिएबल में क्या होगा, जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी, जैसे अभी वाली लिखी, x + y = 5। ठीक है, अब किसी ने कहा कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन, मतलब इसका सॉल्यूशन जो भी अपन रखेंगे, जैसे x की वैल्यू कुछ रखेंगे, y की वैल्यू कुछ रखेंगे, तो याद रखना टू वेरिएबल का जो कार्य क्षेत्र होता है, कहाँ जाके अपन सॉल्यूशन बनाते हैं, मतलब ग्राफिकली, वो होता है 2D प्लेन। क्या होता है, 2D।
और इसका सॉल्यूशन करना आपने क्लास 9 10 में सीखा होगा। एक्स की अलग अलग वैल्यू लेके वाई के अलग अलग कुछ सॉल्यूशंस निकालते हैं, जैसे 1,4 हो गया, 2,3 हो गया, फिर 3,2 हो गया, फिर ऐसे कर करके फिर पॉइंट से पॉइंट को मिला मिला के एक लाइन खींचते हैं। याद है? इस तरीके से लाइन आएगी इसमें, यहाँ पर भी ये 0,5 पे टच होगा और यहाँ पर भी ये 5,0 पे टच होगा। ठीक है ना? ये अपन 9 10 में बना चुके। तो अब आप ध्यान से सुनो। वन वेरिएबल में कार्य क्षेत्र क्या था? नंबर लाइन। आंसर क्या था? पॉइंट। टू वेरिएबल में कार्य क्षेत्र क्या है? 2D प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, नंबर लाइन नहीं, कार्टेशियन प्लेन। और आंसर क्या है? एक लाइन। वहां पे आंसर था एक पॉइंट, मतलब वो रिप्रेजेंटेशन, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? ये लाइन इसका रिप्रेजेंटेशन है। पिछली बार उस इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन क्या था? सिंगल पॉइंट। पिछली बार उसका रिप्रेजेंटेशन क्या था? सिंगल पॉइंट। अब की बार क्या है? एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन। समझ में आई बात? अब इसको सर इनइक्वालिटी में चेंज करेंगे तो क्या होगा? जैसे उसको भी इनइक्वालिटी में चेंज किया तो मैंने क्या कहा? पॉइंट से कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स आ गए। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ लाइंस हो जाएगा। वहां पे आंसर क्या था? पॉइंट। तो इनइक्वालिटी में चेंज करते ही कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हो गया। यहाँ पे आंसर क्या है? लाइन। तो फिर इनइक्वालिटी में चेंज करते ही क्या हो जाएगा? वो कलेक्शन ऑफ लाइंस हो जाएगा। तो देखो एक्स प्लस वाई ग्रेटर, अभी पूरा डिटेल में मैं नहीं यहाँ बता रहा हूँ, ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, तो आप केवल इतना समझो, जैसे ही मैं इसको ग्रेटर देन 5 करूंगा ना, जैसे मैं इसको ग्रेटर देन 5 करूंगा ना, तो मेरे को एक नहीं बहुत सारी लाइन्स, जैसे पहले एक सिंगल लाइन मिली ना, अब मेरे को कलेक्शन ऑफ लाइन्स मिलेगी। तो कलेक्शन ऑफ लाइन्स मिलेगी तो उसके बगल वाली ये लाइन भी इसका आंसर होगी, ये वाली लाइन भी इसका आंसर होगी, ये वाली लाइन भी। तो एक तरीके से इस लाइन के इधर वाला पूरा ये पोर्शन जो है ना, ये इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा। ठीक है? तो अब तक चार बातें सीख ली अपन ने। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। ये चार बातें सीख ली। इन चारों बातों को फटाफट कंपाइल करो। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का काम का, पहली बात तो वन वेरिएबल का काम होगा नंबर लाइन पे। किस पे होगा? नंबर लाइन पे। अच्छा, जब इक्वेशन है तो एक पॉइंट आंसर है, जब इक्वालिटी है तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स आंसर है। ठीक है? लीनियर इक्वेशन या इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल का काम कहाँ होगा? 2D प्लेन पे। किसी ने कहा इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, आप सबसे पहले एक 2D प्लेन बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? 2D प्लेन बनाएंगे। अच्छा सर, आंसर क्या आएगा फिर उसका? तो अगर इक्वेशन है तो आंसर एक सिंगल लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन। ये अपन 10th में भी करते थे। लेकिन अगर इनइक्वालिटी है तो आंसर एक सिंगल स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, कलेक्शन ऑफ लाइंस आएगी। और कलेक्शन ऑफ लाइंस 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 बना दूं तो एक एरिया कवर हो जाएगा। एक एरिया कवर हो गया। देखो, अगर पॉइंट 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 मिला दें तो एक लाइन कवर होती है। लेकिन अगर लाइन 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 मिला दें तो एक एरिया कवर होता है। तो उसकी इनइक्वालिटी का आंसर एक लाइन कह सकते हो आप, क्योंकि कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स क्या बनाएगी? एक लाइन। इसका क्या कह सकते हो? एक पोर्शन या फिर एक 2D प्लेन का एरिया। इज दिस क्लियर? ठीक है ना? अब मैं चाहता हूं जितना अपन ने अभी लिखा उसको अपन एक बार लिख लें, जितना भी चीजें अपन ने अभी तक सीखी। ठीक है, तो लिखो। क्योंकि क्या है, अगर मैं लिखवाते लिखवाते पढ़ाता ना तो वो फ्लो नहीं बन पाता, फिर आपका आधा ध्यान लिखने में होता, किसी का कुछ छूट रहा है। अब अपना काम केवल क्या है? जितना अपन ने सीखा है उसको लिखने का अपना काम। ठीक है ना? चलो, तो सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज डाल दिया आपने? डाल दिया? तो लिखिए। द सॉल्यूशन, और ब्रैकेट में मैं ऐसे लिख देता हूँ सॉल्यूशंस, क्योंकि एक से ज्यादा भी हो सकता है ना, ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, ऑफ ए लीनियर इनइक्वालिटी is the value of, is the value, वैल्यू या वैल्यूज, क्योंकि वैल्यू या वैल्यूज भी एक से ज्यादा हो सकती है ना, वैल्यू या वैल्यूज ऑफ द, ऑफ द वेरिएबल या फिर वेरिएबल्स, क्योंकि वेरिएबल अगर वन वेरिएबल है, क्योंकि अभी अपने वन और टू कुछ नहीं डाला, वन वेरिएबल है तो वेरिएबल, अदरवाइज वेरिएबल्स है ना। द वैल्यू या वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल विच, विच मेक्स द, विच मेक्स द गिवन, गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ट्रू, which makes the given mathematical statement true, that is which satisfies, या satisfy, which satisfy the
गिवन लीनियर इनइक्वालिटी विच सेटिस्फाई द गिवन लीनियर इनइक्वालिटी। सेटिस्फाई करने का मतलब है जो वो लिखा हुआ है उसको सच साबित करना। अगर इक्वल टू लिखा हुआ है तो इक्वल टू करना, ग्रेटर देन लिखा है तो ग्रेटर देन करना, लेस देन लिखा है तो लेस देन करना। विच सेटिस्फाई द गिवन लीनियर इनइक्वालिटी। यहाँ तक क्लियर है सारी बात? ठीक है ना। अब ये तो हो गई जनरल बात कर ली कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है ना। अब वन वेरिएबल टू वेरिएबल में सॉल्यूशंस हम करते किस में है और उसका आंसर क्या होता है, जैसा अभी मैंने बताया वो करते हैं अपन, वो लिखते हैं अपन, है ना। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखो, सॉल्यूशन। अब अपन इनइक्वालिटी की बात करेंगे, इक्वेशन की बात नहीं करेंगे। मतलब चार तो मैंने आपको समझाया ऊपर ऊपर से, लेकिन मैं लिखवाऊंगा दो ही, क्योंकि इनइक्वालिटी का चैप्टर चल रहा है, इक्वेशन का चैप्टर नहीं चल रहा है। ठीक है ना। तो सॉल्यूशंस, और इनइक्वालिटी में कभी भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, हमेशा सॉल्यूशंस ही आएंगे। इनइक्वालिटी में चाहे वन वेरिएबल हो चाहे टू वेरिएबल हो, सॉल्यूशन तो आ ही नहीं सकता, क्या आएगा, हमेशा सॉल्यूशंस आएंगे। सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। कई बार क्या होता है, एनसीईआरटी से थोड़ा सा स्लाइटली आगे पीछे चलना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है उसमें तो सिस्टमेटिक तरीके से दिया हुआ है, क्योंकि वो तो ये मानते हैं कि बच्चा अभी तक आते आते सर्वगुण संपन्न है, लेकिन असली बात तो हमको पता है ना। समझ रहे हो? तो इसलिए थोड़ा सा स्लाइटली इधर उधर चल के करना पड़ता है काम। सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल की एक कोई भी एग्जाम्पल इनइक्वालिटी अपन ले सकते हैं, जैसे 3x+3, वन वेरिएबल ही चाहिए ना, जैसे 3x > 9, इनइक्वालिटी चाहिए ना, 3x+3 < 7, कुछ भी इस तरीके का अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं ना। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, द सॉल्यूशंस of a linear inequality in one variable, of a linear inequality in one variable, in one variable, the solutions of a linear inequality in one variable। अच्छा, दैट इज लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म पता है क्या हो सकती है? अपन ने ऊपर लिखी नहीं, अपने को ऊपर लिखनी है नोट्स में, अभी मैं लिखवा देता हूँ। बताओ, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो सकती है, बता सकता है कोई? स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे मैंने कुछ लीनियर इनइक्वालिटी वन वेरिएबल डाल दी, जैसे कि 3x+2 > 7, ये भी लीनियर इनइक्वालिटी है ना, या 7x - 2 <= कुछ भी ले लो, 10 कुछ भी ले लो। तो देखो, आपने ये देखा भाई, एक्स एक्स हर जगह क्या आ रहा है, एक्स। तो ये दो चीजें सोचनी है। अच्छा, इसको इधर लाके इधर जीरो बनाया जा सकता है? नहीं, इसको वाई कहाँ से आया, जब वन वेरिएबल है। इसको इधर लेके जाके जीरो बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ax+b। अब ग्रेटर देन है, लेस देन है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो चार ऑप्शन है ना, चार ऑप्शन है। तो चार ऑप्शन को अपन कंपाइल करके लिख सकते हैं नॉट इक्वल, क्योंकि नॉट इक्वल के ही चार पार्ट्स थे, है ना। अब या तो अलग अलग लिखो, तो एक तरीके से इक्वल, नॉट इक्वल टू जीरो, ये होगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके भी फिर चार पार्ट्स कैसे बनाए जा सकते हैं, ax+b > 0, ax+b <<0, और ax+b > 0, और ax+b << तो ये चार जो फॉर्म्स है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इनइक्वालिटी की इन वन वेरिएबल की, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं चारों को कंपाइल कर दूं तो ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। तो अभी मैं ये वाली फॉर्म लिख रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे यही वाली फॉर्म लिख रहा हूँ, और फिर ये जो चार फॉर्म से मैं ऊपर नोट्स में लिखवा देता हूँ, है ना। कल अपन मिस करके, क्योंकि लास्ट में थोड़ा हेक्टिक हो गया था। चलो डालो, दैट इज ax+b > 0। अच्छा, एक चीज और बताऊं, अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ ना, तो ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती कुछ भी लेंगे, क्योंकि अगर ए की वैल्यू जीरो हो गई तो ये टर्म ही एलिमिनेट हो जाएगी। तो एक्स एलिमिनेट हो गया तो वन वेरिएबल ही नहीं बचा, जीरो वेरिएबल हो गया। तो ए कुछ भी ले लो, ए कुछ भी ले लो, जीरो मत लेना, और बी तो जो चाहे वो ले लो, बी तो जो चाहे वो ले लो, लेकिन ए की वैल्यू जीरो मत लेना। तो इसके आगे लिखेंगे ax+b > 0 वेयर ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। Solutions of a linear inequality in one variable, that is ax+b > 0 where a is not equal to 0 is a point, नहीं, is a collection of point। क्या कहा था, inequality चल रही है ना, तो is a collection of point, is a collection of
पॉइंट्स इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। और कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को अपन क्या कह सकते हैं, सॉल्यूशंस, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को क्या कह सकते हैं, a set of values of x, a set of values of x, that is, or we can say, or a set ऑफ, मैं बिल्कुल मेरी और इजी लैंग्वेज में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एनसीईआरटी की लैंग्वेज में करने की कम कोशिश कर रहा हूँ इस चैप्टर, पर्टिकुलरली इस चैप्टर के लिए ना। वैसे मेरा ध्येय होता है कि एनसीईआरटी फॉलो करें, बट चलो थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स और ए सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यूज का एक सेट बनाना है आपको, है ना। और सेट क्या होता है ये अपन फर्स्ट चैप्टर में सीख चुके हैं ना। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स, यहाँ पे ये एक्स जो है वो वेरिएबल है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स, वेरी कर रहा है ना वो, बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है ना। विच विच मेक्स द विच मेक्स द गिवन विच मेक्स द गिवन linear inequality true, which makes the given linear inequality true, ठीक है ना, ठीक है। एंड अब ये रिप्रेजेंट कहाँ होती है, नंबर लाइन पे, ये रिप्रेजेंट कहाँ होती है बेटा, नंबर लाइन, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन, वन वेरिएबल है ना, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन, ऑन ए नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप दो चीजों को अंडरलाइन करो, एक तो आंसर हुआ क्या, आंसर हुआ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, और रिप्रेजेंट कहाँ हुआ, नंबर। आंसर क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, और वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट बनाऊं कहां सर, स्टार्ट कहां से करूं, तो एक नंबर लाइन से स्टार्ट करना है अपने को काम, ठीक। ये तो हो गया वन वेरिएबल। अब टू वेरिएबल भी एक बार लिख लो, डिटेल में नहीं करेंगे अभी, वन वेरिएबल का मतलब जैसे इस तरीके से चार लाइनें लिखी ना, इस तरीके से चार लाइनें उसके लिए भी लिख लो। सेकंड, सॉल्यूशंस ऑफ, उसके भी सॉल्यूशंस ही होंगे क्योंकि लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता, हो सकता है तो रेयर केस में, लेकिन वो भी जब आपको कुछ कंपल्शन दे दे कि एक इधर से इधर ही लाया करेगा, ऐसे कुछ कंपल्शन दे दे, वो काम पता है कब होगा, जब अपन 12th चैप्टर करेंगे, एलपीपी, जो अपने कोर्स में भी है ना, 12th क्लास में है ना, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल। अच्छा जी, सेम टू सेम इसमें भी वही लैंग्वेज लिखो, द सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल, द सॉल्यूशंस ऑफ ए लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। पहले मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहा हूँ, ठीक है, उसी शॉर्ट फॉर्म में, मतलब नॉट इक्वल टू लगा के। तो देखो, जो टू वेरिएबल है उस टू वेरिएबल में एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3x प्लस 2y लेस देन 10, ये टू वेरिएबल की लीनियर इनइक्वालिटी है। तो देखो x के साथ और y के साथ एक एक नंबर आएगा, तो उसको a और b ले लूं, और फिर जो तीसरा कांस्टेंट नंबर आएगा उसको c। देखो पहले x के साथ एक नंबर आ रहा था, और जो कांस्टेंट नंबर आ रहा था उसको b ले रहे थे, तो अब x और y के साथ एक एक नंबर चाहिए, और फिर कांस्टेंट नंबर भी चाहिए, तो उसको c ले लेंगे। तो क्या बनेगा, बना सकते हो, ax प्लस बी वाई और प्लस सी। जैसे वहां पे ए एक्स प्लस बी पे ही रुक गया मैं, तो यहाँ पे सी पे भी जाऊंगा, और वही ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो हाल फिलहाल के लिए क्या लगा देते हैं, नॉट इक्वल टू जीरो। अब वहां पे एक्स के साथ लगी हुई चीज जीरो नहीं हो सकती थी, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों के साथ जो चीजें लगी हुई हैं, ए और बी दोनों ही जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर दोनों में से एक भी एलिमिनेट हो गया तो ये तो वन वेरिएबल हो जाएगा, दोनों में से एक भी एलिमिनेट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, वन वेरिएबल। जैसे मान लो इसको मैंने ए की वैल्यू जीरो ले ली, तो जीरो इंटू एक्स ये एलिमिनेट हो गया, तो बी वाई रह गया, तो वन वेरिएबल रह गया, ठीक है ना। तो दैट इज, क्या बना सकते हैं मैंने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, वेयर ए कॉमा बी, वेयर, ऐसे लिखो, ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल, अलग अलग लिखो, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल, सॉरी,
ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी नॉट इक्वल टू, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल की। बोलो, ऊपर नोट्स में नहीं लिखी, अभी अपन लिखेंगे एक बार और, पहले ये खत्म करें। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अच्छा अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, मैंने क्या बताया, वहां पे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, तो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ लाइंस होगा, कलेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस होगा, इज ए कलेक्शन ऑफ, इज ए कलेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इज a collection of what, straight lines। ठीक है, अब कलेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस को अपन क्या, किससे डिनोट कराएंगे, किससे डिनोट कराएंगे, एक एरिया और पोर्शन होगा, है ना। देखो उधर क्या लिखा था अपन ने, दैट इज, दैट इज सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स, है ना, विच मेक्स द गिवन, इट इज रिप्रेजेंटेड, इट इज रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन, इज अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, और ब्रैकेट में लगाओ, देखो जब अपन स्ट्रेट लाइंस को कलेक्ट कर लेंगे तो एक एरिया या पोर्शन बन के आएगा ना, तो ब्रैकेट में लिख दो, ब्रैकेट में लिख दो, और एन एरिया, और एन एरिया। ठीक है ना, पॉइंट्स का कलेक्शन तो क्या बनाता है, स्ट्रेट लाइन बनाता है, लाइंस का कलेक्शन क्या बनाता है, एक एरिया बनाता है। ठीक है, और एन एरिया, ये तो अपन ने ऐसे ही डाल दिया, कलेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस एरिया होता है। अब मैं अल्जेब्रिकली बात करें तो वहां पे वेरिएबल एक्स की वैल्यूज ले देते हैं, यहाँ पे वेरिएबल एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज लेंगे, तो लिखिए, और और a set of, a set of possible values of, possible values of, वहां पे तो x की वैल्यू ले रहे थे ना, यहाँ पे किसकी वैल्यू लेंगे बताए, x कॉमा वाई, x कॉमा वाई मेरा एलिमेंट है, जैसे सेट है बहुत सारा, तो सेट में x की वैल्यू आ रही थी 1 2 3 4 5, अब x कॉमा वाई उसका एलिमेंट होगा, जैसे 1 2 3 5 7 9 8 10, ये आंसर होगा ना। तो और ए सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x कॉमा वाई विच, विच मेक्स द गिवन लीनियर इनइक्वालिटी, विच मेक्स, विच मेक, क्योंकि एक से ज्यादा है ना, प्लूरल फॉर्म, विच मेक द गिवन लीनियर इनइक्वालिटी ट्रू, लीनियर गिवन लीनियर इनइक्वालिटी ट्रू। अच्छा, अब ये रिप्रेजेंट किस में होती है, एंड it is represented on a 2D cartesian plane, it is represented, it is represented on a 2D cartesian plane। बोलो यहां तक लिख ली सारी बातें, बोलो यहां तक लिख ली। देखो वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स एक्स का तो आपने एक ही सेट बनाया ना, तो आपने यहाँ पे सिंगुलर लिखा है, तो आप फिर नीचे भी मैक्स ही लिखो, क्योंकि वैल्यूज ऑफ एक्स कॉमा वाई तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनका सेट तो एक ही बनाया ना, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज हो, तो विच मैक्स ही लिखो ग्रामेटिकली। ठीक है, हाँ, अब अपन ये जो दो चीजें लिखी हैं इसको हल्का सा यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करवा दो, कैसे, कैसे डिमॉन्स्ट्रेट कराओगे, हल्का सा मतलब शॉर्ट में एक नंबर लाइन बना दो ऐसे, उसके बगल में ही, ज्यादा भारी भरकम नहीं, ताकि थोड़ा सा हिंट मिल जाए, फील मिल जाए कि क्या चीज है। एक नंबर लाइन बना दो ऐसे, ठीक है, और नंबर लाइन बनाने के बाद क्या करना है अपने को, एक, एक पॉइंट से, एक पर्टिकुलर पॉइंट से अपने को क्या करना है, कुछ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को शेड कर देना है। ठीक है, लेट अस से ये एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट डाल सकता हूं मैं, जैसे मान लो ये पॉइंट डाल दिया है ना, तो इसके बाद वाला या पहले वाला एरिया शेड हो जाएगा, एरिया नहीं कह सकते उसको, कलेक्शन ऑफ पॉइंट, मतलब उसके बाद की लाइन शेड हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से शेड कर, जैसे मान लो ये वाला एरिया मैंने शेड कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा हिंट मिल जाए आपको, है ना। ओके, अब नीचे क्या करेंगे, 2D प्लेन बनाएंगे, और उसमें पूरा एरिया शेड होगा, समझ आया। नीचे क्या करेंगे, इसका आप फील लेने के लिए एक 2D प्लेन बनाए, इसमें पूरा एरिया शेड हो जाए।
छोटा सा ही बनाना भाई, थोड़ा सा फील मिल जाए कि जो अपन ने लिखा है वो कैसे जस्टिफाई होगा, मतलब कैसे। ठीक है। अब इसमें पहले एक लाइन बना दो कहीं भी, जैसे अभी मैंने बना के दिखाई थी आपको। कैसे ही बन सकती है वो लाइन तो हमको पता है नहीं, वो इनइक्वालिटी कैसी है उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन हाल फिलहाल के लिए अपन ऐसी लाइन बना देते हैं। और जैसे उसमें पॉइंट मार्क करके कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स गए, इसमें लाइन मार्क करके कलेक्शन ऑफ लाइंस करना है, और कलेक्शन ऑफ लाइंस पूरा एरिया बनाएगा। कलेक्शन ऑफ लाइंस क्या बनाएगा? पूरा एरिया। ठीक है, तो इसको मैं शेड कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से हल्का सा आप शेड कर देना ताकि आपको फील मिल जाए। और जरूरी नहीं लाइन के इस साइड हो, अभी यही तो सीखना है अपने अगले एक्सरसाइज में कि लाइन के इस साइड जाएगा कि लाइन के इस साइड जाएगा। ये तो एक एग्जाम्पल है ना, ये तो एक एग्जाम्पल है। ये सारी चीजें अभी सीखेंगे अपन अगली नेक्स्ट एक्सरसाइजेस। बोलो क्लियर है? यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? चलें आगे, चलें। ओके। हाँ जी। अब सर, ये तो सब बता दिया आपने। अब मैं पर्टिकुलरली वन वेरिएबल, अच्छा एक और चीज, वन वेरिएबल सॉल्व करो या टू वेरिएबल सॉल्व करो, वन वेरिएबल सॉल्व करो या टू वेरिएबल सॉल्व करो, रूल्स सेम चलेंगे। क्या कहा मैंने? रूल्स सेम चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप एक चीज बताओ मुझे, इक्वेशन की बात करता हूं मैं, 3x + 10 = 7, और दूसरा 3x + 2y = 7। वन वेरिएबल, टू वेरिएबल। आपको यहां से x की वैल्यू निकालनी है तो आप 10 को उधर भेजोगे और 3 से डिवाइड कराओगे, यही करोगे। आपको यहाँ पे x या y की वैल्यू गिवन और x की वैल्यू निकालनी, तो भी आप यही काम करोगे, 2y को उधर भेजोगे या 3x को उधर भेजोगे। तो ये इधर उधर भेजना, डिवाइड कराना, ये रूल्स है। ये इक्वेशन को सॉल्व करने के क्या है? रूल्स हैं। तो वन वेरिएबल के और टू वेरिएबल के रूल्स तो सेम ही है। ऐसा थोड़ी ना है कि वन वेरिएबल में 10 उधर जाके -10 हो रहा है, और टू वेरिएबल में अगर यहाँ पे 7 है तो इधर आके -7 ना होकर +7 होता हो, या +7, ऐसा थोड़ी ना। भाई प्लस वाली क्वांटिटी माइनस में, माइनस वाली क्वांटिटी प्लस में, ये रूल्स हैं। इनटू वाली क्वांटिटी डिवाइड में, डिवाइड, ये तो रूल्स हैं। तो वन वेरिएबल के लिए भी सेम है और टू वेरिएबल के लिए। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रूल्स क्या है एक्चुअली, इधर उधर मतलब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। ये तो आपने बता दिया सर एक्स की वैल्यू ये ले लो, लेकिन आप तो डायरेक्ट ही बताए जा रहे हो कि एक्स की वैल्यू ये ले लो। आपको कैसे पता चला कि एक्स की वैल्यू इससे ये सॉल्व हो रही है? जैसे कि मैंने आपको कहा, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा 3x + 2 > 10, तो इसका इसका मुझे रिप्रेजेंट करके बताओ। तो मैं कह दूंगा अगर 3x + 2 > 10 है, तो x > 8/3 है। मैंने आपको ये दे दिया, देने के बाद आप क्या करोगे? नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, एक पॉइंट मार्क कर दोगे 8/3, और ग्रेटर देन है तो बड़ा बड़ा वाला एरिया आप ऐसे शेड कर दो। सर अगर ये x > 8/3 मुझे गिवन हो तो उससे तो मैं ये बना दूंगा, लेकिन ये कहां से मिला आपको? ये कहां से मिला x > 8/3? दैट मीन्स इनइक्वालिटी से सॉल्यूशन कैसे मिला, रिप्रेजेंटेशन तो सीख गए। भाई होता क्या है, 8/3 से बड़े वाला एरिया शेड करना है। सिमिलरली 2D में मुझे एरिया तो मिल गया, लेकिन वो पता कैसे चला कि x > 8/3, ये सीखना है। और ये कैसे पता चलता है? चीजों को इधर उधर ले जाके, एलएचएस से आरएचएस, आरएचएस से एलएचएस ले जाके, और उसके कुछ रूल्स होते हैं जो अपन इक्वेशन में भी सीखते थे, वही रूल्स इधर चलेंगे और सेम है। एक या दो रूल्स को छोड़ के बाकी सारे रूल्स क्या हैं? सेम। बस वो एक या दो रूल ही गलती कराएंगे, उस पर स्पेशल फोकस कर देंगे, और बाकी सब सेम। ठीक है, तो नीचे हेडिंग डालो, नीचे हेडिंग डालो, रूल्स ऑफ सॉल्विंग, रूल्स ऑफ सॉल्विंग अ लीनियर इनइक्वालिटी। बस आज यहीं पे खत्म करेंगे, फिर कल से एक्सरसाइज शुरू करेंगे, आज शुरू नहीं कर पाएंगे। रूल्स ऑफ सॉल्विंग अ लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, अब आपकी बुक में अलजेब्रिक पता है क्या लिखा हुआ है? अलजेब्रिक का मतलब, आप जैसे अभी मैंने बताया ना x > 8/3, तो ये है अलजेब्रिक सॉल्यूशन। ये क्या है? अलजेब्रिक सॉल्यूशन। जब इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दूंगा ना ऐसे 8/3 तो वो हो जाएगा ग्राफिकल सॉल्यूशन। वो क्या हो जाएगा? ग्राफिकल सॉल्यूशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अलजेब्रिक वर्ड लगा हुआ है तो सब कंफ्यूज मत हो जाना, सर आपने तो लगाया ही नहीं। जब आप मैथमेटिकली कह रहे हो x > 3, x > 5, x <6, तो ये तो है अलजेब्रिक सॉल्यूशन। जब आप ग्राफ में डाल रहे हो तो वो है ग्राफिकल सॉल्यूशन। मैं बार बार सॉल्यूशन से ही स्टार्ट कर रहा हूँ कहानी, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। अल्जेब्रिक भी निकालना है, ग्राफिकल भी निकालना है, दोनों के क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, ठीक है। तो रूल्स ऑफ सॉल्विंग अ लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, तो देखो पहला रूल है,
जो हमारे इक्वेशन में भी सेम चलता था, जो हमारे इक्वेशन में भी सेम चल जाता। वी कैन वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट इक्वल क्वांटिटीज, इक्वल क्वांटिटीज on both sides of the inequality, on both sides of the inequality, equal quantities on both sides of the linear inequality. इजी रूल समझ आया? क्या लिखा मैंने? समझ आया क्या लिखा मैंने? क्या लिखा बताओ? इक्वल क्वांटिटी। अब देखना ध्यान से सुनना बच्चा। मैंने लिखा 3x+2 ग्रेटर देन 8, ठीक है? या एक बार के लिए x+2 ग्रेटर देन 8। ध्यान से देखना, इधर ध्यान दे। x+2 ग्रेटर देन 8। अब मेरे को x की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा? यहाँ पे +2 तंग कर रहा है ना मुझे, कौन तंग कर रहा है? तो मैं लीनियर इनइक्वालिटी के बोथ साइड्स -2 कर दूंगा। तो x ही है, +2 - 2 कट गया, मतलब 0 हो गया ये। ग्रेटर देन का साइन अभी भी वैसा ही है। और 8 - 2 क्या आ गया? 6। तो आप पूछ रहे थे ना, सर आपको कैसे पता चला? मुझे ऐसे पता चला था, x greater than 6, जैसे मैंने डायरेक्ट बता दिया था x greater than 8/3। तो ये ऐसे पता चला। तो रूल्स के अकॉर्डिंग तो ये हो रहा है, रूल्स के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? +2 तंग कर रहा है, तो मैंने इधर भी -2 कर दिया, इधर भी माइनस। बराबर क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करना है। इधर नहीं, ऐसा नहीं कि इधर तो 2 घटा दिया, इधर 3 घटा दिया, ये जोड़ा। अगर जोड़ने का केस है, तो अगर आपको जोड़ना है तो जोड़ना भी है तो बराबर क्वांटिटी जोड़ना है। लेकिन प्रैक्टिकली बताए क्या करते हैं? प्रैक्टिकली बताए क्या करते हैं? ये तो है बेसिक्स। प्रैक्टिकली बताए क्या करते हैं? +2 को उधर ले जाते हैं, जैसे पहले लेके जाते थे। तो +2 उधर जाके क्या हो जाएगा? -2। तो x ग्रेटर देन का साइन तो वैसा ही है, 8 ऐसा ही है, +2 उधर जाके क्या हो गया? -2। तो x greater than 6। यस और नो? तो पहला रूल समझ में आया? बराबर क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दोनों साइड्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी में। ठीक है ना? क्लियर है? चलो, ये तो गया पहला रूल। सेकेंड रूल सुनना, और सेकेंड रूल ही है जो गलती कराए। वी कैन वी कैन मल्टीप्लाई, वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड। देखो बेटा, अगर मैं केवल ऐड लिखता हूं ना, तो सब्ट्रैक्ट वाली चीज उसके अंदर छुपी हुई होती है, तो उसके रूल साथ नहीं चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा x+2, मैंने कहा x+2, और मैंने कहा x-3। तो मैं x-3 को भी प्लस में शो कर सकता हूं। कैसे? कैसे? x+-3 कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? सिमिलरली मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली चीजें भी एक साथ चलेंगी। कैसे? अगर मैंने लिखा है 3x, तो आप कहोगे सर 3 से गुणा कराया है। अगर मैंने लिख दिया x/3, आप कहोगे 3 से डिवाइड कराया है। मैं कहूंगा नहीं, मैंने तो x3 से डिवाइड नहीं कराया, मैंने तो 1/3 से मल्टीप्लाई कराया है। मैंने तो आज भी मल्टीप्लाई कराया, डिवाइड करना तो मैं जानता ही नहीं। तो डिवीजन को भी मल्टीप्लीकेशन का केस ले सकते हैं ना, मल्टीप्लीकेशन का स्पेशल केस ले सकते हैं ना। ठीक है ना? तो इसलिए इन दोनों के रूल सेम, इन दोनों के रूल सेम। ठीक है ना? तो वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड इक्वल इक्वल पॉजिटिव क्वांटिटीज। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड पॉजिटिव क्वांटिटीज, इक्वल पॉजिटिव क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। लिखा? लिखा? अब देखना एक चीज, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, मुझे एक चीज बताना बच्चे। 2x ग्रेटर देन 10 है, या x ग्रेटर देन, चलो इजी, सबसे इजी, x ग्रेटर देन 10 है। तो आप प्लस तो कुछ भी कर सकते हो, माइनस कुछ भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड के बारे में सोच रहा हूं मैं। हाँ, नहीं, मैंने क्या कहा? इक्वल क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना। तो ओवन रूल्स को अप्लाई करके देख रहा हूँ। तो इक्वल क्वांटिटीज ऐड कर सकते हो, जैसे x+2 कर दिया, तो उधर 10+2 कर देंगे। इक्वल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, आपने x-5 कर दिया, तो उधर 10-5 कर देंगे, कर देंगे। लेकिन मल्टीप्लाई ये एडिशन था, ये सब्ट्रैक्शन था। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई। तो मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ x × 7, तो उधर भी मैं कर सकता हूँ 10 × 7 कर सकता हूँ। डिवाइड भी कर सकते हो। कैसे? अगर मैं कह रहा हूँ x डिवाइडेड बाई 5,
तो उधर भी कर सकता हूं 10 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एनी क्वांटिटी अलाउड है, बट मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में ओनली पॉजिटिव क्वांटिटी ही अलाउड है। क्या कहा मैंने? ये रूल है। पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव मतलब 7 पॉजिटिव है, 5 पॉजिटिव है। अगर गलती से नेगेटिव कर दिया तो पता है क्या हो जाएगा आपके साथ? अगर गलती से नेगेटिव कर दिया तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। मुझे बताओ, 3 जो है 5 से बड़ा है, ओ सॉरी, 3 जो है 2 से बड़ा है। तो अगर मैं पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जैसे 3 गुणा 5 और 2 गुणा 5, तो आज भी ये इससे बड़ा है, 15 आज भी 10 से बड़ा है। लेकिन अगर मैं नेगेटिव क्वांटिटी से करके तो देखो एक बार, 3 गुणा -5 और 2 गुणा -5 कितना होता है? 3 गुणा -5 और 2 गुणा -5 कौन बड़ा है? ये लो साहब, यानी नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते टाइम इनइक्वालिटी का साइन ऑपोजिट हो जाता है। तो आप बिना साइन चेंज किए तो केवल पॉजिटिव क्वांटिटी से ही मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप नेगेटिव क्वांटिटी से कर रहे हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड तो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसका साइन क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, समझ आई? तो कल को अगर आप x इंटू -7 करने लगे और इधर भी 10 इंटू -7 करने लगे, कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ग्रेटर देन था तो लेस देन कर देना, और लेस देन था तो ग्रेटर देन कर देना, एक ही है। तो इनइक्वालिटी का साइन कब चेंज होता है? कब चेंज होता है बताओ? मतलब चेंज का मतलब है एग्जैक्ट अपोजिट। ग्रेटर देन बन जाएगा लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा लेस देन इक्वल टू, लेस देन बन जाएगा ग्रेटर देन, एंड लेस देन इक्वल टू बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। एग्जैक्ट अपोजिट कब हो जाता है बताओ? से क्या? नेगेटिव क्वांटिटी से क्या? मल्टीप्लाई या डिवाइड? अगर जोड़ बाकी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जोड़ बाकी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव से करो पॉजिटिव से करो चाहे जिससे कर लो। मल्टीप्लाई या डिवाइड नेगेटिव क्वांटिटी से नहीं कर सकते। अगर कर रहे हो तो साइन क्या हो जाएगा आपका? अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे रूल्स में क्या लिखा है? रूल नंबर 2, वी कैन ओनली मल्टीप्लाई डिवाइड इक्वल पॉजिटिव क्वांटिटीज। पॉजिटिव को अंडरलाइन कर दो, ठीक है ना? तो सर आप नेगेटिव होगा तो क्या होगा? तो लिखो इन केस, इन केस, in case we multiply, in case multiplication or division is done, in case multiplication or division is done। आए नहीं बाकी लोग? खुशी? कशिश का नंबर नहीं है? अभी याद है तो फोन के अंदर है, फोन लाओ। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इज परफॉर्म्ड बाय, परफॉर्म्ड बाय अ नेगेटिव क्वांटिटी। इन केस अगर वो जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन परफॉर्म्ड नेगेटिव क्वांटिटी से है, बाय ए नेगेटिव क्वांटिटी, performed by a negative quantity on both sides of, on both sides of linear inequality। तो कर दो, नेगेटिव क्वांटिटी से मना नहीं है, बट क्या कर देना, देन क्या हो जाता है? इनइक्वालिटी साइन, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी साइन गेट्स रिवर्स्ड। गेट्स व्हाट? रिवर्स्ड, उल्टा कर देना बस। रिवर्स मतलब एग्जैक्ट अपोजिट, ब्रैकेट में डाल दो एग्जैक्ट अपोजिट। ग्रेटर देन बिकम्स, अपोजिट की स्पेलिंग गलत लिख दी, एग्जैक्ट अपोजिट। ठीक है, यहां तक हो गया? ठीक है, दैट इज, दैट इज ग्रेटर देन चेंजेस टू लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू चेंजेस टू लेस देन इक्वल टू, लेस देन चेंजेस टू, लेस देन चेंजेस टू व्हाट? ग्रेटर देन, एंड लेस देन इक्वल टू चेंजेस टू व्हाट? ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, ये क्लियर है? यहां तक चीजें, यहां तक क्लियर है? ओके। अब
रूल नंबर 3 एंड द लास्ट रूल, उसके लिए भी पहले एक डेमो, जैसे उसमें डेमो दिया ना फिर रूल समझाया, इसके लिए भी एक डेमो, इसके लिए भी एक डेमो। मुझे बताओ 5 3 से बड़ा है नहीं है? मैं भी वही कह रहा हूँ, 5 3 से बड़ा है, मैं भी वही तो कह रहा हूँ। ओके, तो पहले इक्वेशन में अपन क्या करते थे, अपन बोथ साइड्स रेसिप्रोकल ले लेते थे, अलाउड था, अभी भी अलाउड है, लेकिन करना देखें। 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल समझते हो ना, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/5, और 3 का रेसिप्रोकल 1/3। क्या 1/3 1/5 1/3 से बड़ा है क्या? 1/5 क्या होता है, लगभग 0.2, लगभग एग्जैक्ट 0.2, और 1/3 क्या होता है, 0.3333, ऐसे होता है। कौन सा बड़ा है? दैट मीन्स रेसिप्रोकल अगर लेंगे दोनों साइड तो भी इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मैं एक लाइव एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि रूल्स रटवा दिया। तो दो जगह पे क्या होता है, इनइक्वालिटी साइन अपोजिट हो जाता है। पहली चीज, जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कराया जाए बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी, या फिर बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी अगर रेसिप्रोकल लिया जाए। तो ये थर्ड नंबर रूल है, बस इन 3 रूल से हम पूरी एक्सरसाइज कल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो टेक व्हेन वी टेक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स व्हेन वी टेक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, शॉर्ट में रेसिप्रोकल, ब्रैकेट में डाल दो रेसिप्रोकल, ठीक है ना। ऑन बोथ साइड्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, ऑन बोथ साइड्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, अगर बोथ साइड्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी अगर मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लिया, ठीक है ना, देन ऑल्सो देन ऑल्सो देन ऑल्सो द इनइक्वालिटी साइन गेट्स रिवर्स्ड, द इनइक्वालिटी साइन गेट्स रिवर्स्ड, गेट्स रिवर्स्ड। ओके, क्लियर। अब बाकी के रूल्स करीब करीब सेम है, जो इक्वेशन में चलते थे, इधर से चीज आएगी नेगेटिव हो जाती है पॉजिटिव हो जाती है, वो सारी चीजें करीब करीब सेम है, तो उसको अलग से रूल्स क्या बताएं, वो तो सेम ही है। जो स्पेशल रूल्स थे वो तो 3 ये थे, ठीक है। तो ये 3 रूल्स, और जो आज सॉल्यूशंस मैंने बताया, अब वन वेरिएबल में चलेंगे ना अभी अपन। तो वन वेरिएबल में क्या होगा कि एक ही वेरिएबल गिवन होगा, बस उसका सॉल्यूशन निकालना है, चीजों को दो दो लेके जाके रूल्स याद करके, और अगर इन केस उसको कहता है ग्राफिकली प्लॉट करो, तो मैंने क्या कहा, वन वेरिएबल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहाँ होता है, एक नंबर लाइन पे एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स के साथ, एक नंबर लाइन पे एक कलेक्शन ऑफ। और जब अगले एक्सरसाइज में 2D में जाएंगे तो फिर कहां पे होगा, 2D प्लेन पर कलेक्शन ऑफ लाइंस के साथ, कलेक्शन ऑफ लाइंस दैट मींस एन एरिया पूरा एक एरिया शेड होगा, ठीक है, क्लियर है। अब टाइम हो गया है, तो आपके लिए एक होमवर्क है। अभी जो अपन बात कर रहे थे ना कल, एक चीज भूल गए थे, वो आप अपने आप करके आए। देखो कल अपन ने टाइप्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी सीखी ना, तो लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, ये एग्जाम्पल्स दिए मैंने, तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के आना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या अभी बताई थी मैंने, ए एक्स प्लस बी नॉट इक्वल टू जीरो, ये तो है प्योर स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके 4 केस बन सकते हैं, कैसे, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन जीरो, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी लेस देन जीरो, और ए एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल, ये इस यहाँ पे कहीं मार्क कर देना, स्टैंडर्ड फॉर्म वाला ऊपर लिख देना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। चलो 2 वेरिएबल का बताओ जल्दी से, अभी रफली में बता देता हूँ, फिर आप अच्छे से नोट्स बना लेना। हाँ, ए एक्स प्लस बी वाई नॉट, हाँ प्लस सी, यस, नॉट इक्वल टू जीरो, ये तो है प्योर स्टैंडर्ड फॉर्म। अब नॉट इक्वल टू के फिर 4 केसेस हो सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, और लेस देन इक्वल टू। तो क्या बन जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन जीरो, या लेस देन जीरो, या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या लेस देन इक्वल। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आप नोट्स में नोट कर लेना, ठीक है ना। चलो कल से अपन एक्सरसाइज शुरू करने वाले। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड